नमस्कार मित्रों। यार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्यों आया, कैसे बना, क्या क्या उससे पहले की घटनाएं थीं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और समझेंगे। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम ये ज़रूर समझना चाहिए कि क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या होता है जब हमारे निजी स्वार्थ किसी देश के हित में नहीं रह जाते, या हम ये कहें कि हमारे निजी स्वार्थ देश हित से ऊपर हो जाते हैं, तो ही विभाजन होता है। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स और समझते हैं कि कैसे जो है ये मुस्लिम लीग आया और कैसे कैसे जो है क्या क्या उससे पहले की घटनाएं थीं, उसको समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग। यार इससे पहले यानी जो 1857 की आज़ादी की लड़ाई थी, उसने अंग्रेजों को हिला के रख दिया था। आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि जो 1857 में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी बातें नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर हम सब भारतीय थे। और उसी का नतीजा था कि पूरी ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कितने दिन हम यहाँ रहेंगे। अब उसने दमनकारी नीतियों से उसको दबाया, और दबाने के बाद फिर आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, या हम थोड़ा लंबे टाइम तक इस पे राज कर सकें, इसकी योजना बनने लगी। अब भाई जब इसकी योजना बनने लगी तो फिर अंग्रेज़ों ने ये ढूंढना शुरू किया कि कैसे ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसको कैसे तोड़ा जाए। वो ये ढूंढ रहे थे कि कौन से बंदे ऐसे मिल जाएं जो अपने अंदर इस तरीके की फीलिंग रखते हों, जो अपने निजी स्वार्थ को देश हित से ऊपर रखते हों। वहीं से ये शुरू होता है मुस्लिम लीग का गठन। आइए देखते हैं, ये शुरुआत होती है। तो सबसे पहले रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान। एक्चुअली जो ये हमारा पहला टॉपिक है, इसको लेने के पीछे रीज़न क्या है? इसको लेने के पीछे रीज़न क्या है कि ये जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने, वो चूँकि समाज सुधारक थे, इस वजह से इनकी अच्छी पैठ थी। और शुरुआती दौर में ऐसा नहीं है कि ये एकदम से वो हो गए। शुरुआती दौर में इनके विचार बिल्कुल अलग थे, मगर बाद में इनके विचार बिल्कुल विपरीत हो गए। शुरुआती दौर में इनके विचार ये थे कि भाई हिंदू मुस्लिम एक कौम है, हिंदू मुस्लिम एक कौम है, और अगर ये एक होकर चलेंगे तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर हुआ क्या कि कुछ समय बाद इनके खुद के विचार बदल गए, और इनका मानना ये हो गया कि भाई जो हिंदू हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं वो अलग हैं, और जो मुस्लिम्स हैं उनकी अलग, यानी दोनों के हित अलग अलग हैं। ऐसा इनके दिमाग में, यानी उनके विचार आया, ये इस तरीके से उस तरफ बढ़ने लगे। अब इसमें इम्पोर्टेंट रोल किसका था? एक इन्होंने, चूंकि ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उस समय कॉलेज हुआ करता था, यूनिवर्सिटी नहीं था, कॉलेज था। उस समय उन्होंने 1875 में, 1875 में इसकी स्थापना की। और उस समय, जिस समय उन्होंने स्थापना की, उस समय भी इनकी सोच यही थी कि ये भले ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है,
मगर इसमें सभी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी पढ़ेंगे और सभी के लिए। और ये किसी तरीके का पॉलिटिकल सेंटर नहीं बनेगा, पॉलिटिकल सेंटर नहीं बनेगा। मगर अब इन्होंने क्या किया कि चूंकि ये जो रोल ऑफ मिस्टर बेग, ये एक्चुअल में प्रिंसिपल था इसी कॉलेज का, अंग्रेज। इसने क्या किया, थोड़ी सी चाबी बढ़ना शुरू की, क्योंकि अंग्रेजों का मेन मोटो था कि हाउ टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आपको मालूम है कैसे डिवाइड करें, कैसे वो धड़े को अलग करें, यानी उनको अलग करें जो हमारे अगेंस्ट ना खड़े हों, हमारे फेवर में खड़े हों। ऐसे में क्या हुआ कि बेग ने सर सैयद अहमद खान के अंदर चाबी भरना शुरू किया। अब चूंकि भाई चाबी भरने से क्या है कि अगर कोई लाख लोग कहते थे भगत सिंह बदल नहीं गए। नहीं, बदलाव आपके उसमें तभी होगा जब आपके अंदर कुछ ऐसा होगा जहां देश सर्वोपरि होगा, वहां बदलाव नहीं होता। जब हमारे हित सर्वोपरि हो जाते हैं तो बदलाव होता है। हुआ क्या कि इन्होंने धीरे धीरे और इन्होंने समझाया कि भाई देखो सैयद साहब, ऐसा है कि आप लोग माइनॉरिटी में हो, हम अगर चले जाएंगे यहां से तो होगा क्या, आप कैसे, यानी हिंदू जो है वो आपको रूल करेंगे। अब सर सैयद अहमद खान के दिमाग में ये बात आई। अब यहां पर ये बात नहीं आ रही है कि हिंदुस्तान की वो होगी, यहां पर ये बात आ रही है कि यार हम किसी के नीचे कैसे रहेंगे। नतीजा क्या हुआ कि वो जो है तोड़ने में कामयाब रहे। और सर सैयद अहमद खान का अब दिमाग क्या हो गया, अब उन्होंने सोचा, उन्होंने ये कहना भी शुरू कर दिया, या लोगों मतलब उनके विचार ऐसे हो गए कि सिर्फ अंग्रेजों के साथ ही मुस्लिम्स का हित है, यानी जब तक मुस्लिम्स यहाँ हैं तब तक यहाँ हैं तब तक मुस्लिम जो है वो सुरक्षित है। ऐसी स्थिति में जो ये इसने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस का गठन हो गया। अब जब कांग्रेस का गठन हुआ तो सर सैयद अहमद खान उसके धुर विरोधी, मतलब वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का गठन हो। इन्होंने बहुत प्रयास किया, अपने भरसक प्रयास किया कि किसी तरीके से कांग्रेस ना बने, टूट जाए, मगर ये सक्सेस नहीं हुए। रिजल्ट क्या हुआ कि एक यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन हुआ 1888 में, 1888 में। और वो गठन जो है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ था कि कोई भी कांग्रेस की एक्टिविटीज हैं उसको काउंटर करना, इस वजह से गठन हुआ। बेग जो है वो अच्छी तरीके से जानता था कि किसी तरीके से हमको इनको अलग रखना है। इस समिति के, इसके एसोसिएशन के गठन के पीछे बेग का बहुत बड़ा हाथ था, सारा मोटिवेशन उसी का था। मगर फिर मैं कहूँगा कि जब आपके निजी हित देश हित से ऊपर हो जाते हैं तो आपको तोड़ना बड़ा आसान होता है। ठीक, हमारा लाख विरोध हो प्रधानमंत्री मोदी से, मगर ऐसा कदापि नहीं हो सकता
कि मैं चाइना के साथ खड़ा हो जाऊं या पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाऊं, ठीक है ना। और किसी भी देशवासी से ऐसा नहीं होगा जो देश हित की बात सोचता है। हम मर सकते हैं मगर किसी दूसरे दुश्मन कंट्री के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक। खैर, आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। तो क्या हुआ कि फाउंडेशन, देखिए क्या हुआ कि ये एसोसिएशन बनाई गई। इस एसोसिएशन का उद्देश्य यही था कि अपोज करना, एनी हाउ अपोज करना। दूसरी फाउंडेशन क्या थी? दूसरी फाउंडेशन उसके तुरंत बाद एक और बनी जिसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन। अंग्रेज इसको क्या कहते थे? फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन एंग्लो डिफेंस ओरिएंटल एसोसिएशन। मतलब उनका भी यहां पर भी यही था, यहां उद्देश्य यही था कि हर हालत में किसी तरीके से इन लोगों को अलग रखा जाए, कांग्रेस को अपोज किया जाए, क्योंकि कांग्रेस उस समय ग्रोइंग कंडीशन में थी। जो राष्ट्रवाद है वो बढ़ रहा था, लोगों के अंदर एकता आ रही थी। उन्होंने, अंग्रेजों ने यही सोचा कि इसको कैसे जो है, तो इस तरीके का एक एसोसिएशन और जो कि 1893 बना। 1893 में इस एसोसिएशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो जो मुस्लिम्स हैं, देखिए यहां पर भी क्या था कि यहां पर ये राष्ट्र की बात नहीं, मुस्लिम्स की बात हो रही थी कि मुस्लिम्स के हित कैसे बने, है ना, कैसे जो है मुस्लिम्स के हित बने, कैसे उसमें नौकरी पाई जाए, कैसे उनका उत्थान हो। यानी ओवरऑल घूम फिर के, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है, मगर हर आदमी को अपनी बात सोचनी चाहिए और ऐसा भी होता भी था। मगर जब कभी ऐसी कोई स्थिति हो जहां पर देश हित की बात हो, वहां पर अपनी चीजों को छोड़ देना चाहिए। अब क्या हुआ भाई, ये एसोसिएशन गठित हो गया, इसका भी उद्देश्य अपोज करना था और किसी तरीके से जो गवर्नमेंट यानी सरकार के उसमें अंदर जाना, नौकरी पाना, इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो इसमें। तो इस तरीके से ये जो एक्चुअली ये सब चीजें हो क्या रही थी, ये सब चीजें एक सफर है मुस्लिम लीग के बनने का। जब सर सैयद अहमद खान के दिमाग में ये बात आ गई कि भाई मुस्लिम और हिंदू के हित अलग अलग हैं, बीज तो वहीं से बो गया था, और जब बीज बो गया तो पौधा तो नहीं था। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ कि ये सारी एक्टिविटीज एक सराउंडिंग यानी गोल बनता गया, धीरे धीरे एक गोल बनता गया और लोगों के दिमाग में लोग एकत्रित होते गए, इकट्ठा होते गए और धीरे धीरे पूरा सिनेरियो बदल गया, ठीक। जो राष्ट्रभक्ति थी वो निज भक्ति में बदल गई, ठीक। एक धर्म विशेष तक ही सीमित हो गया। अब क्या हुआ भाई, उसके बाद ये जो टॉपिक है, देखिए क्या हुआ कि ये तो बन ही रहे थे, साथ में इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। हुआ क्या कि जो संयुक्त प्रांत जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं, आज का उत्तर प्रदेश नहीं, इससे पहले यानी बिना अनडिवाइडेड जिसमें उत्तराखंड भी था, वो एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। वो उसका उसमें क्या होता था कि उस जो कोर्ट की एक्टिविटीज थी, चाहे वो सम्मन की बात हो, चाहे पिटीशन की बात हो, सारी चीजें वो सब उर्दू में हुआ करती थी। अब जब हिंदुओं ने उसका विरोध किया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं और इसमें कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो लोगों को, जनरल आदमी को समझ में नहीं आती, क्योंकि यहाँ की भाषा हिंदी है, तो हिंदी एक भाषा होनी चाहिए जिसमें कोर्ट के सम्मान और ये चीज़ें हों, जिससे
लोग ठगे ना जाएं, बेवकूफ़ न बने। होता था ऐसा कि सम्मान किसी और के विषय में है, यानी बात कुछ और है और कहीं कुछ और जा रही है, पैसा ले लिया गया। ठीक, तो ऐसे में इसका विरोध हुआ। सरकार ने को भी समझ में आया कि यार जहाँ तो बहुसंख्यक हिंदू हैं और हिंदी भाषा भी है, तो चलो ठीक है, इसको क्या करते हैं कि एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं। 8 अप्रैल 1900 को एक रूल लाया गया और उसमें कहा गया कि ये जो भाषा है इसमें हिंदी भाषा, यानी जो हमारी जो कार्य प्रणाली चलेगी वो हिंदी भाषा, ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा और उर्दू दोनों में चलेगी। अब साहब यहाँ भी समस्या थी, मतलब जो मोहसिन उल मुल्क जो सेक्रेटरी था इस कॉलेज का, सर सैयद अहमद खान की डेथ के बाद, ठीक, उसने इसका मतलब घोर विरोध किया कि नहीं, ये तो ठीक नहीं, उर्दू से ऊपर कोई चीज कैसे हो सकती है, हिंदी को इसमें क्यों लाया जा रहा है, किस तरह की एक्टिविटी यार, बिल्कुल हद है। मतलब वो कंडीशन डेवलप हो गई। अब जब ऐसी कंडीशन डेवलप हुई तो वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था मैकडॉनल्ड, उसने वो इतना क्रुद्ध हो गया, इतना मतलब क्रोधित हो गया कि उसने कहा कि भाई ऐसा है, आप ये नवाब साहब को या तो जो सचिव पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या इस जो गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं उसमें इंटरफेयर न करें। अब ये बात भी मुस्लिम नेताओं को बहुत बुरी लग गई। ये भी एक रीज़न था मुस्लिम लीग के बनने का, ये बात बुरी लगी। नतीजा क्या हुआ कि वहाँ पर भी इन लोग को समझ में आया कि नहीं यार, ये तो अंग्रेज तो हमारे साथ नहीं है, तो एक यूनिटी बनाओ, एक संगठन बनाओ, मुस्लिम लीग। ठीक, ये भी एक कारण था कि ये स्कूल था, ये सर सैयद अहमद खान ने जिस उद्देश्य से बनाया था वो उद्देश्य लगभग खत्म हो गया था। इस स्कूल का उद्देश्य क्या था कि कोई भी पढ़ेगा, पॉलिटिकल इश्यूज यहां पर नहीं उठाए जाएंगे। मगर जब मोहसिन उल मुल्क जो है वो सचिव बना तो उसने क्या किया कि कहा कि नहीं, यहां पर ये इशू उठाए जाएंगे, है ना, आपको जो है पॉलिटिकल इशू भी उठाए जाएंगे और सारी चीजें होंगी। नतीजा क्या हुआ कि ये एक केंद्र बिंदु था, मुस्लिम एक्टिविटीज का केंद्र बिंदु था। ये कॉलेज जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, केंद्र बिंदु था। ये जो एक्टिविटीज हैं वहां होना शुरू हो गई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज अलीगढ़ में होना शुरू हो गई। उसके बाद ये रोल भाई, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन बहुत तुष्ट टाइप का वो था और उसको मालूम था कि यार हमको इसको डिवाइड करना है। उसने क्या किया कि जो मुस्लिम बाहुल एरिया थे उनको अलग और हिंदू बाहुल एरिया को अलग करके पार्टीशन किया। अक्टूबर 16, 1905 को ये पार्टीशन हो गया। इस पार्टीशन में भी देखो, ध्यान दो, इस पार्टीशन में भी क्या हुआ कि जो हिंदू थे वो बहुत विरोध कर रहे थे इस बात का कि भाई ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। मगर यहाँ पर भी क्या था कि जो मुस्लिम लीडर्स थे वो इससे खुश थे, वो इससे खुश थे। ये सच्चाइयाँ हैं भैया, इसको तो हम लोग मानना पड़ेगा, ठीक है ना। वो बहुत खुश थे और नतीजा क्या हुआ कि वो ये डिवाइड होके अगर दोनों यूनाइट हो जाते तो ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। तो डिवीजन जो है वो हो गया। अब ये सारी एक्टिविटीज जब जुड़ गई एक साथ तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ ढाका में, जिसमें ढाका में जो
एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक भले वो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी मगर एक लीग का इसका गठन हुआ और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। 30 दिसंबर 1906 को इस लीग का गठन हुआ, जिसमें समीउल्लाह जो है वो इसका प्रेसिडेंट था। बाद में आगा खां जो है वो प्रेसिडेंट हो गए। जो तो अब ये डेट पूछी जा सकती है आपसे कि किस डेट में इसका गठन हुआ, किस डेट में जो है कौन प्रेसिडेंट था, ऐसी चीजें पूछी जा। तो ये कहानी थी मुस्लिम लीग की कैसे फॉर्मेशन हुआ। इन बातों से एक बात तो सिद्ध हो जाती है, तय हो जाती है कि टूटते वही हैं जिनके अंदर कमजोरी होती है, जिनके हित देश हित से ऊपर होते हैं, जिनके हित देश इस हित के आगे तुच्छ होते हैं, वही भगत सिंह बनते हैं। जय हिंद।